हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। प्रीवियस वीडियो रे आमे इकोसिस्टम रो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट विषय पढ़िथिले। एबे फंक्शनल एस्पेक्ट पढ़िबा। इकोसिस्टम रो दीटा टू मेजर एस्पेक्ट थिला, गोटे होची स्ट्रक्चरल आ गोटे होचला फंक्शनल। तले स्ट्रक्चरल रो दीटा पार्ट थिला, गोटे होची स्पेसीज कंपोजिशन आ गोटे थिला स्ट्रैटिफिकेशन। सेंति फंक्शनल रो थिले कोन चारटा पार्ट थिला, गोटे होची प्रोडक्टिविटी, गोटे होची डिकम्पोजिशन, गोटे होची एनर्जी फ्लो आ गोटे होची न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ताले एबे हम इकोसिस्टम रो फंक्शनल एस्पेक्ट विषय पढ़िबा। फर्स्ट पढ़िया प्रोडक्टिविटी कोन। प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ताले इकोसिस्टम रे जतिक परिमाण रो बायोमास प्रोडक्शन होउची बा प्रोडक्ट होउची ताको हमें कोन कहिथाउ, प्रोडक्टिविटी कहिथाउ। वेरीज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अदर। ताले डिफरेंट इकोसिस्टम रे डिफरेंट परिमाण रो बायोमास प्रोडक्शन होइथाय। मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम माने जो इकोसिस्टम रे अधिक परिमाण रे बायोमास प्रोडक्शन होता है। ताले को इकोसिस्टम कोरल लीफ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सुगर केन फील्ड ए सब इकोसिस्टम रे अधिक परिमाण रो बायोमास प्रोडक्शन होता है। सेंति लिस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम की डिजर्ट, डीप सी ए सब इकोसिस्टम रे बायोमास प्रोडक्शन कम परिमाण रे होता है। ताले प्रोडक्टिविटी रे मध्य केतेटा पार्ट अछि, गोटे होची प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, गोटे होची सेकेंडरी आ गोटे होची कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। ताले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कोन, रेट एट व्हिच बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ताले गोटे निर्दिष्ट एरिया रे गोटे निर्दिष्ट टाइम पीरियड बा निर्दिष्ट समय मध्य रे प्लांट माने सही इकोसिस्टम रे रहितिबा प्लांट माने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे जतिक परिमाण ऑर्गेनिक मैटर क्रिएट करछन्ती बा प्रोडक्ट करछन्ती बा प्रोडक्शन करछन्ती ताको हमें कोन कहिथाउ, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहिथाउ। ताले रेट एट व्हिच बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर इज प्रोड्यूस्ड। प्लांट मानक द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है गोटे निर्दिष्ट एरिया रे आ निर्दिष्ट टाइम पीरियड मध्य रे ताको हमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहिथाउ। ताले इन टर्म्स ऑफ वेट, ताले वेट अनुसार हमें बायोमास प्रोडक्शन देखिबा, तार यूनिट होची कोन, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। सेमती इन टर्म्स ऑफ एनर्जी जेतेबेले देखिबा बायोमास प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी क्षेत्र रे जेतेबेले देखिबा कोन हबा, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तापरे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रे मध्ये किछि सब टाइप अछि, जेमति कोन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आउट होछि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ताले ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कोन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड जीपीपी बा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। माने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे प्लांट जेतिकी भी बायोमास प्रोडक्शन करता है ताको हमें जीपीपी बा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहिथाउ। किंतु जेतेबेले सही जो बायोमास प्रोडक्शन होता है ता मध्यरु प्लांट माने रेस्पिरेशन प्रक्रिया रे किछि यूज करथांती, ताले जीपीपी रु जेतेबेले हमें रेस्पिरेशन को माइनस करबा ताले सेटा कोन होता है, एनपीपी होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से प्लांट द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे बायोमास प्रोडक्शन को हमें जीपीपी कहिथाउ। और प्लांट जेतेबेले रेस्पिरेशन प्रक्रिया रे जो बायोमास को लॉस करथाय ताको हमें जीपीपी रु माइनस करबा एनपीपी पाइथाउ। अवेलेबल बायोमास फॉर कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, जो एनपीपी टा बाहरिला जीपीपी रु माइनस रेस्पिरेशन माइनस कले जेतिकी भी हमर एनपीपी बा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पाइले ताको कहा पे अवेलेबल होता है, कंज्यूमर आउ डिकम्पोजर मानक पई अवेलेबल होता है। किंतु ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बा जीपीपी केबे भी कहा पे कंज्यूमर आउ डिकम्पोजर मानक पई अवेलेबल होई न थाए। सब बेले एनपीपी टा ही कंज्यूमर आउ डिकम्पोजर मानक पई अवेलेबल होता है। ताले जीपीपी रु जेतेबेले हम रेस्पिरेशन माइनस करबा त कोन बाटे, एनपीपी बाहरते है। एनपीपी होची नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी देखिबा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ताले प्लांट मानक द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे जो बायोमास प्रोडक्शन हैला बा ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन हैला ताको हमें कोन कहितो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहितो। आउ जेतेबेले से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कंज्यूम करथांती, तापरे से जो न्यू ऑर्गेनिक मैटर रे जो परिणत हुए, प्लांट माने साधारणतः इनऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करथांती, इनऑर्गेनिक मैटर को से माने ऑर्गेनिक मैटर रे परिणत करथांती। सेही ऑर्गेनिक मैटर को बा प्लांट को जेतेबेले कंज्यूमर माने खाई थांती, से ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूमर मानक मध्यम को आस्थाए, ताले से जो
गोटे ऑर्गेनिक मैटर को गोटे न्यू ऑर्गेनिक मैटर किए परिणत करथांती कंज्यूमर माने परिणत करथांती तेणु सेटा कौन करते जो कंज्यूमर माने जो ऑर्गेनिक मैटर न्यू ऑर्गेनिक मैटर रे परिणत कले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को ताको हमें कौन कहबा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तापर कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी नेट सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय ए कम्युनिटी फॉर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। ताले जो गोटे कम्युनिटी द्वारा गोटे निर्दिष्ट एरिया रे बा एकक एरिया रे एकक टाइम यूनिट टाइम रे गोटे एकक समय रे जो प्रोडक्टिविटी होता है बा बायोमास प्रोडक्शन होता है ताको हमें कौन कही कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी बोली कही था। ताले एटा गला कौन प्रोडक्टिविटी रो जो तीनटा पार्ट थिला प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। ताले एबे देखिए डिकम्पोजिशन कार फंक्शनल एस्पेक्ट रो सेकेंड पार्ट होची डिकम्पोजिशन। ताले डिकम्पोजिशन कौन इक्वली इंपोर्टेंट एज प्रोडक्टिविटी। ताले प्रोडक्टिविटीटा इकोसिस्टम पे जेतिकी इंपोर्टेंट ता सहित कि डिकम्पोजिशन मध्य सेतिकी इंपोर्टेंट कारण डिकम्पोजिशन नहले प्लांट मानक पई जो मिनरल न्यूट्रिएंट दरकार बा न्यूट्रिएंट साइकिल जो होची कहा पई होची डिकम्पोजर मानक द्वारा ही होची कारण डिकम्पोजर माने न्यूट्रिएंट क्रिएट करछंती बा डिकम्पोजर मानक पई ही न्यूट्रिएंट साइकिल संभव होची इक्वली इंपोर्टेंट एज प्रोडक्टिविटी। प्लांट माने जो न्यूट्रिएंट ग्रहण करथांती बा माटी जो न्यूट्रिएंट पाई थांती से मानन की ताको अवेलेबल करे थाए डिकम्पोजर माने ही से न्यूट्रिएंट को सॉइल रे अवेलेबल करथांती प्लांट मानक पई तेनु करी प्लांट माने जतिकी बा प्रोडक्टिविटी जतिकी इंपोर्टेंट डिकम्पोजिशन मध्ये सेतिकी इंपोर्टेंट हे थाए। ताले मेजर साइट ऑफ डिकम्पोजिशन ताले डिकम्पोजिशन कोठी अधिक परिमाण रे भल बा डिकम्पोजिशन कोठी भल होइताय अपर लेयर ऑफ सॉइल ताले सॉइल रो अपर लेयर रे ही डिकम्पोजिशन भल होइताय। बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज ताले अपर लेयर ऑफ सॉइल रे आउ बॉटम ऑफ वाटर बॉडी रे बा वाटर बॉडी रो तळ पार्ट रे डिकम्पोजिशन भल से होइताय। रॉ मटेरियल ऑफ डिकम्पोजिशन ताले डिकम्पोजिशन पे रॉ मटेरियल कौन दरकार होता है डेट्रिटस आगुरी पढ़ीचे ताले डेट्रिटस कौन जो कौन इच डेड रिमेन्स सच एज लीव्स बार्क फ्लावर एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फिकल मैटर। ताले डेट्रिटस होची किछि डेड ऑर्गेनिज्म जेमति कि कौन गछर पत्र गछर छेली फ्लावर डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल ताले एनिमल मानकर डेड बॉडी इंक्लूडिंग फिकल मैटर ताले एनिमल मानकर फिकल मैटर मध्य डेट्रिटस रे जीव जहाँ डेट्रीवोर माने खाई थांती। जो डेट्रिटस ही डिकम्पोजिशन प्रक्रिया रे रॉ मटेरियल भाव कार्य करें। मेकानिज्म ऑफ डिकम्पोजिशन देखा डिकम्पोजिशन तो कौन जानले एबे देखा मेकानिज्म ऑफ डिकम्पोजिशन प्रक्रिया केमिति होता है। फास्ट कौन होता है डेट्रिटस तापर डेट्रिटस को डेट्रीवोर माने फाइन पार्टिकल्स रे परिणत करथांती। तापर फाइन पार्टिकल कोथरे परिणत होता है ह्यूमस रे परिणत होता है ह्यूमस तापर मिनरल्स रे आउ सेथरु मिनरल्स रु किछि प्लांट ग्रहण करथांती आउ अलगा आउ जो बळी पड़ले जो मिनरल गुडिको से माने से गुडिको लीचिंग प्रक्रिया रे स्टोर ही रहता है सॉइल रे। तले डेट्रिटस देखिबा तले डेट्रिटस को किए फाइन पार्टिकल रे परिणत करथाय किए डेट्रीवोर माने ही डेट्रिटस को फाइन पार्टिकल्स रे परिणत करथांती। ताले डेट्रिटस कौन आर लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर ताले डेट्रिटस होची लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल कारण कौन इनऑर्गेनिक मैटर सॉइल रु प्लांट को इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर रे परिणत करथाय तापर से जो प्लांट रु प्रोड्यूसर साहाଯ୍य कंज्यूमर पाख को से ऑर्गेनिक मैटर आस्थाय ताले कंज्यूमर रु पुणी कार्निवोर रु बा कार्निवोर जतले मरी थाए से जो ऑर्गेनिक मटेरियल डेट्रिटस रे परिणत होता जो तांको बॉडीटा जतबेले डेट्रिटस रे परिणत होता बा डेड आकार रे परिणत होता ताले ताको किए खाई थाए डिकम्पोजिशन माने डिकम्पोजिशन होता तांको डेड बॉडी रो डिकम्पोजर माने ताको कोन करथांती से जो लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को स्मॉल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल रे परिणत करथांती। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन ताले जो डेट्रिटस को फाइन पार्टिकल रे डेट्रीवोर माने परिणत करती से प्रोसेस को फ्रैगमेंटेशन कहा जाए। डेट्रिटस होची लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर आउ फाइन पार्टिकल्स होची स्मॉल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल
ताले ई डेट्रिटस को फाइन पार्टिकल रे डेट्रिभोर माने परिणत करथांती आ से प्रोसेस को फ्रैगमेंटेशन कहंती। सेमती फाइन पार्टिकल को ह्यूमस रे किए परिणत करथांती डिकम्पोजर माने फाइन पार्टिकल्स को ह्यूमस रे परिणत करथांती आ से प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन कहंती। फाइन पार्टिकल्स होची स्मॉल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल पुणी जो डिकम्पोजर माने मध्य ह्यूमस में मध्य कोन ऑर्गेनिक फॉर्म रे थाए परंतु इनऑर्गेनिक फॉर्म को आसीनी। तले फाइन पार्टिकल्स होची स्मॉल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल आउ ह्यूमस होची ऑर्गेनिक फॉर्म रे परिणत होई थाए से प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन कहंती। तले ए जो हमर डायरेक्ट डेट्रिटस रो ह्यूमस रे कोन पय परिणत होई न थाए डेट्रिटस रो फाइन पार्टिकल्स होते तापर ह्यूमस होते तले डेट्रिटस रो ह्यूमस रे कोन पे डायरेक्ट परिणत होई न थाए कारण जो डेट्रिटस होते तार because we know in the large particles the surface area per volume is decreases तले जोटी लार्ज पार्टिकल थिबो तार कोन हेतिबो सरफेस एरिया पर वॉल्यूम कोन हेतिबो कम हेतिबो किंतु जोटा जो फाइन पार्टिकल्स रे परिणत कले कि द डेट्रिभोर माने डेट्रिटस को फाइन पार्टिकल्स रे परिणत कले फाइन पार्टिकल्स मानकर कोन हेते सरफेस एरिया पर वॉल्यूम कोन हेते इंक्रीज हेते तेणुक सेठारे कौन डिकम्पोजर मैंने सहजरे ताकू ह्यूमस रे परिणत करथांती। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया पर वॉल्यूम द डिकम्पोजर्स आर इजीली एक्ट ऑन द फाइन पार्टिकल्स ताले जो डेट्रिटस रो सरफेस एरिया पर वॉल्यूमटा जेहेतु कम होता है तेणुक ता उपरे डिकम्पोजर मैंने इजीली एक्ट कर न था तेणुक फास्ट कौन परिणत करा पड़े फाइन पार्टिकल्स रे परिणत करा पड़े फाइन पार्टिकल्स रे परिणत करने द्वारा तार सरफेस एरिया पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है जहाँफल डिकम्पोजर मैंने सहजरे कार्य करथांती। ह्यूमस ऑर्गेनिक फॉर्म रे थाए पुणी ह्यूमस रु कि डिकम्पोजर मैंने पुणी मिनेराल रे परिणत करथांती से प्रोसेस को मिनेरालाइजेशन कह जाए। से प्रोसेसटा कौन होता है स्लोअर प्रोसेस होता है कारण ह्यूमसटा रेजिस्टेंट टू डिकम्पोजर होता है ह्यूमस रु मिनेराल्स रे परिणत होगा अधिक टाइम लगी थाए किंतु डेट्रिटस रु फाइन पार्टिकल्स रु ह्यूमस फास्टर प्रोसेस होता है कारण स्मॉल पार्ट रे परिणत होता है डेट्रिटस गुड़िक ताऊपर डिकम्पोजर मैंने सहजरे एक्ट कर पारथांती आउ फाइन पार्टिकल्स सहजरे ह्यूमस रे परिणत हो जाए। तापर ह्यूमस रु मिनेराल्स से प्रोसेस को मिनेरालाइजेशन कहते किंतु से प्रोसेसटा स्लोअर प्रोसेस होता है। तापर मिनेराल्स रु से जो मिनेराल डिकम्पोजर मैंने ह्यूमस रु मिनेराल रे परिणत करथांती सेथिरु किछि प्लांट माने ग्रहण करथांती आउ किछि कोन सॉइल स्टोर होई थाए बा रॉक रे स्टोर होई थाए। प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ताले केमिति डिकम्पोजिशन प्रोसेसटा होता है हम जानले तीनटा प्रोसेस कौन फ्रैगमेंटेशन जोटा कि कौन डेट्रिटस को फाइन पार्टिकल्स रे डेट्रिभोर माने परिणत करंती से प्रोसेस को हमें कौन कहले फ्रैगमेंटेशन कहले। तापरे काटाबोलिज्म दीटा कौन ह्यूमिफिकेशन मिनेरालाइजेशन ताले ह्यूमिफिकेशन आउ मिनेरालाइजेशन को एकाठी कौन कहते काटाबोलिज्म बोली कही था। ह्यूमिफिकेशन कौन कौन हुए फाइन पार्टिकल्स ह्यूमस रे परिणत होता है ताको आमे कौन कही था ह्यूमिफिकेशन कही था। सेमती ह्यूमसटा तेले मिनेराल्स रे परिणत होता है ताको आमे मिनेरालाइजेशन कहते ताले ह्यूमिफिकेशन आउ मिनेरालाइजेशन को आमे एकत्र कर कौन कहू काटाबोलिज्म बोली कही था। ए दुटा प्रोसेस को ऐड करी आमे काटाबोलिज्म बोली कही था। सेमती लीचिंग होची कौन जो मिनेराल्स रे परिणत होला ह्यूमसटा से मिनेराल्स रॉक रे स्टोर होई रही थाए पर किछि वेदरिंग एक्ट पे से रॉक्स गुड़िक पुणी सॉइल रे बा मिनेराल्स रे परिणत होता है। ह्यूमस कौन ह्यूमस होची डार्क कलर्ड amorphous more or less decomposed organic matter ताले ह्यूमस रा कलर केमिति क्या डार्क कलर amorphous माने विभिन्न स्ट्रक्चर रही थे आउ लेस डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर माने आ ऊपरे डिकम्पोजर माने बहुत कम परिमाण रे एक्ट करथांती डिकम्पोजर माने इजीली ह्यूमस ऊपर एक्ट करि पर नथांती रिच इन सेलुलोज लिग्निन एंड टैनिन ताले ह्यूमस रे कौन अधिक थाए सेलुलोज अधिक थाए लिग्निन अधिक थाए आउ टैनिन अधिक थाए हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन ताले आ ऊपर कौन जो माइक्रोब्स माने कम परिमाण रे काम एक्शन करथांती बा एक्ट करथांती अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एक्सट्रीमली स्लो रेट ताले ये जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस को ये एक्सट्रीमली स्लो रेट माने आ ऊपर डिकम्पोजर माने बहुत कम परिमाण रे एक्ट करथांती एटा जेहेतु माइक्रोबियल एक्शन रो हाईली रेजिस्टेंट होता है रेजिस्टेंस होता है माइक्रोबियल एक्शन रो
डिकम्पोजिशन एक्सट्रीमली स्लो होता है स्लाइटली एसिडिक आउ कलेडाल ताले ये कौन ह्यूमसटा एसिडिक नेचर रिजर्वियर ऑफ न्यूट्रिएंट ह्यूमस अधिक परिमाण रे न्यूट्रिएंट रिजर्व होकर रही है सो वी नो इफ ह्यूमस अमाउंट इंक्रीजेस देन सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीजेस आम जानी आगुरी कौन सॉइल उर्वरता जो ह्यूमस परिमाण अधिक थी ताले सॉइल उर्वरता अधिक थाए कारण ह्यूमसटा रिजर्वियर ऑफ न्यूट्रिएंट यही ह्यूमस रे ही अधिक परिमाण कौन होता है न्यूट्रिएंट रिजर्व होकर रही है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन ताले डिकम्पोजिशन प्रोसेस को फैक्टर माने अफेक्ट करथांती केमिकल नेचर ऑफ डेट्रिटस ताले डेट्रिटस मानकर केमिकल नेचर डिकम्पोजिशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है लिग्निन काइटिन एंड सेलुलोज स्लो डिकम्पोजिशन ताले जो डेट्रिटस मानक मध्य लिग्निन थाए काइटिन थाए और सेलुलोज थाए ता उपरे डिकम्पोजर माने कम एक्ट कर पारथांती जेमति कि कौन है प्लांट सेलुआल सेलुलोज थाए केतक सेलुआल लिग्निन काइटिन ये सब रही है एमानंको ऊपर कौन होता है डिकम्पोजर माने स्लो एक्ट करथांती तेणु डिकम्पोजिशन प्रोसेसटा स्लो होता है जो डेट्रिटस मानकर लिग्निन थाए बा काइटिन थाए बा सेमानक बॉडी रे यदि जो डेट्रिटस बॉडी रे लिग्निन काइटिन सेलुलोज ये सब थिला ता ऊपर डिकम्पोजर माने इजिली एक्ट कर पारथांती तेणु डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्लो होता है नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड एंड वाटर सल्युबल रिजर्व्स कार्बोहाइड्रेट फास्ट डिकम्पोजिशन ताले फास्ट डिकम्पोजिशन कोठी होता है डिकम्पोजर माने कहा ऊपर इजिली एक्ट करथांती जो नाइट्रोजेनियस कंपाउंड जो मान मध्य नाइट्रोजेन थाए जमती प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड वाटर सल्युबल रिजर्व कार्बोहाइड्रेट एमान डिकम्पोजर माने इजिली एक्ट करथांती आउ सेठी डिकम्पोजिशन प्रोसेस फास्ट होता है ताले स्लो है क्या जो डेट्रिटस मान मध्य लिग्निन काइटिन सेलुलोज थिला सेमानकर डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्लो है आउ नाइट्रोजन कंपाउंड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड वाटर सल्युबल रिजर्व्स कार्बोहाइड्रेट एमान क्षेत्र में डिकम्पोजिशन प्रोसेस फास्ट है तो टेम्परेचर आउ गोटे फैक्टर हो कि टेम्परेचर ताले एबव 25 डिग्री सेल्सियस एक्टिव डिकम्पोजिशन ताले जोठी 25 डिग्री सेल्सियस अधिक थी सेठारे डिकम्पोजिशन प्रोसेस भलसे हुए एक्टिव डिकम्पोजिशन प्रक्रिया होता है आउ 10 डिग्री ठारू कम टेम्परेचर थिबा अंचल कौन होता है भेरी स्लो डिकम्पोजिशन होता है ताले टेम्परेचर मध्य गोटे फैक्टर क्या अफेक्ट करता है डिकम्पोजिशन प्रोसेस को टेम्परेचर मध्य अफेक्ट करता है मॉइस्चर ऑप्टिमम मॉइस्चर प्रमोट क्विकर डिकम्पोजिशन जोठी मॉइस्चर ऑप्टिमम थाए सेठी डिकम्पोजिशन प्रोसेस इजिली बा क्विकर होता है इन डिजर्ट डिकम्पोजिशन इज भेरी स्लो ड्यू टू प्रोलंग ड्राइनेस किंतु डिजर्ट रे स्लो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है जेहेतु कौन मॉइस्चर ऑप्टिमम हो न थाए बा मॉइस्चर जो सुइटेबल हो न थाए डिकम्पोजिशन प्रोसेस पाई एरेशन प्रॉपर एरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर्स एंड डेट्रिवोर्स ताले एरेशन माने जो अंचल वायु प्रवाह वायु जोटी प्रॉपर्ली अवेलेबल थाए सेठी कौन हुए डिकम्पोजर प्रोसेस बा डेट्रिवोर मानक पई से डिकम्पोजिशन करिया पई से जो एरियाटा सुइटेबल होता है तेणु एरेशन मध्य गोटे फैक्टर जे कि क्या अफेक्ट करता है डिकम्पोजिशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन ताले कि टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चरटा मेनली अफेक्ट करता है क्या जो टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर होची इंपोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर डिकम्पोजिशन प्रोसेस को जो चार्टा फैक्टर अफेक्ट कला कि केमिकल नेचर ऑफ डेट्रिटस टेम्परेचर मॉइस्चर और एरेशन से जो दीटा फैक्टर रही टेम्परेचर और मॉइस्चर से कौन गोटे क्लाइमेटिक फैक्टर दीटा हूँ क्लाइमेटिक फैक्टर जी अफेक्ट करते क्या डिकम्पोजिशन प्रोसेस को ताले ये गला कौन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन ताले डिकम्पोजिशन प्रोसेस कौन जानले प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन को प्रोसेस रहा से विषय जानले मेकानिज्म ऑफ डिकम्पोजिशन जानले और फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन जानले इकोसिस्टम रो थर्ड फंक्शनल एस्पेक्ट होची कोन एनर्जी फ्लो एवरी इकोसिस्टम नीड एनर्जी फॉर सस्टेन ताले इकोसिस्टम सब इकोसिस्टम सस्टेन पई कोन दरकार करथांती एनर्जी दरकार करथांती सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम सनलाइट होची सब इकोसिस्टम पई ड्राइविंग सोर्स
बा सोर्स ऑफ एनर्जी बा एनर्जी जोगाई थाए सनलाइट सब इकोसिस्टम को एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम ए सब सनलाइटा सोर्स ऑफ एनर्जी है न थाए सबू इकोसिस्टम पे सनलाइट सोर्स ऑफ एनर्जी भाव कार्य करता है किंतु डीप सी आउ हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम क्षेत्र में सनलाइटा सोर्स ऑफ एनर्जी भाव कार्य करन थाए एनर्जी फ्लो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल ताले एनर्जी फ्लोटा सब बेले कौन गोटे डायरेक्शन ही होता है प्लांट्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडियस बा पीएआर केते 400 टू 700 नानोमीटर एटा 2020 रे बीडी क्वेश्चन आस्तिला जे पीएआर केते प्लांट्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडियस केते केते हबो 400 टू 700 नानोमीटर सोलार रेडिएशन टा फास्ट जो सनलाइट आसिला सोलार रेडिएशन कहा द्वारा यूज होला प्रोड्यूसर मानक द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे यूज होला तापरे हर्बिवोर माने से प्रोड्यूसर को निज खाद्य भाव खाइले तापरे हर्बिवोर को कार्निवोर माने खाइले ताले एई परि भावरे गोटे गोटे डायरेक्शन ही एनर्जी फ्लो होता है एटी जेमती सनलाइट प्रोड्यूसर माने सनलाइट को यूज करी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे कौन कले एनर्जी रे रूपांतरित कले तापरे से प्रोड्यूसर को के प्राइमरी कंज्यूमर बा हर्बिवोर्स माने निजर फूड आकार रे खाइले खाइकी कौन हेले एनर्जी आने ताले केते परसेंट एनर्जी से आणुथिबे जो सनलाइट को यूज करिकी प्रोड्यूसर माने एनर्जी फॉर्म कले से एनर्जी रो प्रोड्यूसर मानक एनर्जी को जदि 100 यूनिट धरा जाए ताले से 100 यूनिट रु 10 यूनिट कहा पाखु आस्ता है प्राइमरी कंज्यूमर मानक पाखु आस्ता है बा हर्बिवोर्स मानक पाखु आसी थाए ताले डायरेक्ट 10% 100 यूनिट जदि प्रोड्यूसर मानक पाखरे कौन हैला एनर्जी रे परिणत बा एनर्जी अच्छी क्या पाखे प्रोड्यूसर मान पाखे 100 यूनिट अच्छी ताले से 10 यूनिट केवल प्राइमरी कंज्यूमर मान पाखक आसी थाए 90% एनर्जी प्रोड्यूसर मान पाखे थाए आउ किछि एनर्जी हीट आकार रे रूपांतरित होता है सेमती तांको पाखरु 10% प्राइमरी कंज्यूमर बा हर्बिवोर मान पाखक आसी थाए तापर हर्बिवोर मान को किए खाई सेकेंडरी कंज्यूमर बा प्राइमरी कार्निवोर मान खाई को आकार प्रिडेशन आकार प्रिडेशन कौन जो प्रिडेटर निजर प्रे आकार रे क्या खाई हर्बिवोर मान को कार्निवोर मान खाई से प्रोसेस को कौन कहते प्रिडेशन प्रिडेटर प्रे मान को बा विभिन्न ऑर्गेनाइजम मान को जो खाई थाए ताकू से प्रोसेस को प्रिडेशन कहती ताले जितेबेले प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर मैंने खाई था केते परसेंट 10% एनर्जी आसी थाए प्राइमरी कंज्यूमर को एनर्जी को जब 100 यूनिट धरिबा तांको पाखरु पुणी 10 आसी थाए सेमती सेकेंडरी कंज्यूमर बा प्राइमरी कार्निवोर को किए खाई टर्शियरी कंज्यूमर बा सेकेंडरी कार्निवोर मैंने खाई को आकार प्रिडेशन प्रक्रिया खाई ताले तांको पाखकु मध्ये से 10% सेकेंडरी कंज्यूमर बा प्राइमरी कार्निवोर पाखरे जेतिकी एनर्जी अछि तांको बॉडी रु तांको बॉडी रो एनर्जी को जदि 100 धरिबा तांको पाखरु मध्ये टर्शियरी कंज्यूमर मानक पाखकु 10% एनर्जी आसी थाए टॉप कार्निवोर माने मध्य प्रिडेशन प्रक्रिया रे टर्शियरी कंज्यूमर बा सेकेंडरी कार्निवोर मान को खाई से बॉडी रु मध्ये 10% एनर्जी टॉप कार्निवोर पाखकु आसी थाए एमती जदि अधिक ट्रैफिक लेवल था ताले जीरो ही जाता एनर्जी तेणुक आम पाखे कौन लिमिटेड ट्रैफिक लेवल अच्छी जहाँद्वारा कौन एनर्जीटा केबे जीरो हेनी जदि अधिक ट्रैफिक लेवल था एनर्जी लास्ट को जो ट्रैफिक लेवल रहा एनर्जी आसला बेलू एनर्जी जीरो रे परिणत हो जाता तेणुक आम पाखे कौन लिमिटेड ट्रैफिक लेवल अच्छी जहाँद्वारा कौन 10% एनर्जी कार्य करुच्ची एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रैफिक लेवल टू अनदर ट्रैफिक लेवल ताले एनर्जी केमती फ्लो करे गोटे ट्रैफिक लेवल रो आउ गोटे ट्रैफिक लेवल को फ्लो करे ताले ये ट्रैफिक लेवल किए प्रोड्यूसर गोटे ट्रैफिक लेवल तापरे प्राइमरी कंज्यूमर गोटे ट्रैफिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर टर्शियरी कंज्यूमर टॉप कार्निवोर ये सब गोटे गोटे कौन ट्रैफिक लेवल एनर्जी सब बेले कौन गोटे डायरेक्शन रे ही फ्लो करथाए एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम फॉलोज द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ताले एनर्जी जो इकोसिस्टम रे फ्लो करे से थर्मोडायनामिक्स रा लॉ को फॉलो करथाए ताले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम कौन जानचे एनर्जी ऑफ सनलाइट इज ट्रांसफर्ड इनटू एनर्जी ऑफ फूड एंड हीट ताले शक्ति रे कौन शक्ति केवल रूपांतरित होता है गोटे फॉर्म अन्य फॉर्म को रूपांतरित होता है सेमती एठी मध्य कौन होची एनर्जी ऑफ सनलाइट फूड आकार को फूड रे परिणत होची तापरे फूड रु पुणी कौन एनर्जी हीट रे परिणत होची सेमती सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज अकम्पाइंड बाय लॉस ऑफ मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी एज हीट
ताले एठी तो आम जान कौन शक्तिर सृष्टि ना कि विनाश नहीं सेमती एठी किछि जो लॉस हो जाए एनर्जी को आकार हिट आकार ही लॉस होता है शक्तिर नष्ट हो न था शक्ति कौन होता है जो एनर्जीटा लॉस होता है हिट आकार लॉस होता है ताले गला कौन एनर्जी फ्लो जो इकोसिस्टम रे एनर्जी फ्लो होता है से थर्मोडायनामिक्स रा दीटा लॉ फॉलो करता है से दीटा लॉ तो आम जानले तापर देखिए एनर्जी ऑफ फूड कंसंट्रेटेड हीट डिस्पर्स फ्रॉम एनर्जी ताले एनर्जी ऑफ फूड कौन है थाए एनर्जी फूड आकार रे कंसंट्रेटेड हो रही है आउ हीट आकार रे कौन होता है एनर्जीटा डिस्पर्स होता है फूड आकार रे कंसंट्रेटेड हो रही है हीट आकार रे डिस्पर्स होता है कार्निवोरस प्रोड्यूसर मानक ठारू हर्बिवर पाखु एनर्जी किसी जाइए आउ किसी एनर्जी कौन होता है हीट आकार रे लॉस होता है प्रोड्यूसर मानक ठारू 10% एनर्जी हर्बिवर मानक पाखु जाइए आउ किसी एनर्जी हीट आकार रे लॉस होता है सेमती हर्बिवर्स मान पाखु 10% एनर्जी कार्निवोर्स पाखक जाइए आउ केतक हिट कौन लॉस होता है हीट आकार आउ केतक एनर्जी हीट आकार लॉस होता है ताले फोर्थ फंक्शनल एस्पेक्ट देखा इकोसिस्टम रो फोर्थ इकोसिस्टम रो फंक्शनल पार्ट कौन था न्यूट्रिएंट साइक्लिंग फास्ट कौन प्रोडक्टिविटी तापर थिले डिकम्पोजिशन तापर थिले एनर्जी फ्लो तापर थिले न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हम तो प्रोडक्टिविटी देखले तापर डिकम्पोजिशन देखले तापर एनर्जी फ्लो देख सारे तापर एबे खाली गोटे देखिबा कोन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कोन जो डिकम्पोजर माने डेट्रिटस को कौन कले डिकम्पोजर माने डेट्रिटस को न्यूट्रिएंट बा मिनरल रे परिणत कले ताले एबे देखिबा से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग केमिति होची द न्यूट्रिएंट साइकिल इज ए सिस्टम वेयर एनर्जी एंड मैटर आर ट्रांसफर्ड बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म होची प्लांट कौन करूची नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की हैला सॉइल आउ एयर ताले ए जो न्यूट्रिएंट साइकिल कहा का मध्य रही थाए ट्रांसफर ए जो न्यूट्रिएंट रो ट्रांसफर कहा का मध्य रही थाए ना लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मध्य एनवायरनमेंट रे जो दीटा पार्ट अछि लिविंग बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट एटे बायोटिक कंपोनेंट के लिविंग ऑर्गेनिज्म होची बायोटिक कंपोनेंट और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होची अबायोटिक कंपोनेंट ताले एठी जो न्यूट्रिएंट साइकिल रे न्यूट्रिएंटा लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मध्य ट्रांसफर होई थाए The nutrient cycle is a system where energy and matter are transferred between living organism and non-living part of environment. Nutrient cycle दी प्रकार गोटे होची gaseous आ गोटे होची sedimentary. ताले gaseous nutrient cycle कौन जो न्यूट्रिएंटा एटमॉस्फेयर अवेलेबल है बा जार रिजर्वियर फुल होची एटमॉस्फेयर ताको हमें कहबा से जो न्यूट्रिएंट को हमें कहबा कौन गैसियस से जो एटमॉस्फेयर रे जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होची ताको हमें कहबा गैसियस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आउ जोटा लिथोस्फीयर बा जो न्यूट्रिएंट गुडी को लिथोस्फीयर बा एर्थ रो अपर लेयर रे रही थांती बा सॉइल रे रही थाए सेठी जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है सेठी से जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हम कौन कहबा सेडिमेंटरी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ताले न्यूट्रिएंट साइक्लिंग दी प्रकार हैला गोटे होची गैसियस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आ गोटे होची सेडिमेंटरी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ताले गैसियस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के कोट कौन कहा का मध्य रे को न्यूट्रिएंट रो गैसियस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एमाने सब गैसियस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग शो करथांती सेमती फास्फोरस सल्फर कैल्शियम ए सब सेडिमेंटरी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग शो करथांती सल्फर इज मेनली सेडिमेंटरी बट सम पार्ट ऑफ सल्फर इज गैसियस और ऑब्टेन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड इट आल्सो शोज गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल ताले सल्फर टा मेनली कोन सेडिमेंटरी न्यूट्रिएंट साइकिल शो करता है किंतु किछि पार्ट सल्फर गैस आकार एटमॉस्फेयर रे थाए अल्प परिमाण रे सल्फर कौन करता है गैसियस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग शो करता है आ अधिक परिमाण सल्फर सेडिमेंटरी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग शो करता है ए वीडियो रे हम एतिक पढ़िबा आर पर वीडियो बा नेक्स्ट वीडियो रे हमें न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो मेन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग अछि कार्बन साइकिल फास्फोरस साइकिल ए सब देखिबा ता सहित इकोलॉजिकल पिरामिड आउ इकोलॉजिकल सक्सेशन मध्य कोन देखिबा।